वैदिक साहित्य, क्या पढ़ना हमको? वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पढ़ते थोड़ा थोड़ा, कहां से आया, कहां से आता है। ठीक है, देखिए वैदिक साहित्य की शुरुआत हम किससे पढ़ते हैं? वेद से। किससे पढ़ते हैं? और वेद की संख्या कितनी है? संख्या 4 है। वेद की संख्या 4 है। पहला वेद कौन है मैडम? ऋग्वेद। दूसरा में सामवेद, और तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, अभी हम चारों के अलग अलग राइटर हैं, उसका सब नाम लिखाएंगे। अब ये ऋग्वेद है मैडम, इस ऋग्वेद की अलग कहानी है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब विस्तार से पढ़ाएंगे, सब विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी हम कहानी बताने के ये चाह रहे हैं मैडम कि एक क्वेश्चन आया था कि वेद की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें। वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है जी? ये वेद है बेटा, ये वेद 4 वेद लिखते हैं काजल बेटा। उस वेद की संख्या कैसे आई, इसका जन्म कैसे हुआ? जन्म जब इसका हम पृष्ठ, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, और पृष्ठभूमि के बाद हम फैक्ट पाएंगे। क्या आएंगे बेटा? फैक्ट पाएंगे। जो अभी जो आपके बड़े बड़े एग्जाम में पूछते हैं वो कहानी बता रहे हैं, तो हम ये पृष्ठभूमि बताना चाह रहे हैं कि वेद की उत्पत्ति हुई कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है प्रीति मैम कि वेद के लेखक कौन है? वेद के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? वेद व्यास। यही तो है ना नाम मैडम। वेद का लेखक कौन है बेटा? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। और वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया है ये सब। तो बोला कि वेद व्यास लेखक कैसे? सबका लेखक तो अलग अलग है, सबका लेखक तो अलग अलग है। तो ऋग्वेद के लेखक कौन है? कोई तो, लेकिन हम लोग कहते हैं कि वेद का लेखक कौन है, तो कहते हैं वेद व्यास। क्या बोलते हैं? वेद व्यास। लेकिन अभी बोलेंगे अथर्ववेद का लेखक कौन है? अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि। तो कहते हैं कि इन तीनों वेदों के लेखक कौन है? मोस्टली वेद व्यास को माना जाता है तीनों का, इसलिए कहते त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। ईश्वर द्वारा लिखा गया, ईश्वर द्वारा लिखा गया। तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम आपको पजल नहीं करना चाहते हैं। अब देखिएगा, जो वेद है, वेद शब्द जो है ये वेद से बना है। किससे बना है? वेद से। और वेद किस संस्कृत शब्द है। कौन शब्द है? संस्कृत शब्द है। और इसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? अर्थ क्या होता है? जानना। तो कहेगा कि वेद का क्या अर्थ है? वेद का क्या अर्थ है? जानना। वेद का क्या अर्थ है? एक क्वेश्चन पूछता है मैडम कि वेद, जो वेद की रचना है, वेद की रचना है वो कहां हुआ है? वेद कहां लिखा गया? राहुल बोलिए। सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोलेंगे बेटा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सप्त सैंधव प्रदेश। कौन प्रदेश बेटा? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। इस प्रदेश को क्या कहते हैं हम लोग? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पंजाब अभी जो पाकिस्तान में है, थोड़ा सा इंडिया में है, सबको मिला कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। का अर्थ क्या होता है? 7 नदियों की भूमि। अभी हम केवल पृष्ठभूमि में ध्यान दे रहे हैं, अभी हम फैक्ट नहीं आना चाह रहे। ठीक है, हमको जो पढ़ाना है वहां पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी 7 नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन था मैडम? सिंधु। इन 7 में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। कौन थे मैडम? सिंधु। और कहा जाता है कि इस 7 नदियों में सबसे पवित्र नदी
नदी कौन थे मैडम? सरस्वती नदी। कौन थे? सरस्वती नदी। अब देखिए मैडम, पवित्र क्यों बताया सरस्वती नदी को दीप्ति बेटा? ऐसा इसलिए कहा गया मैडम कि सरस्वती नदी के किनारे में जो पानी आता था उसमें ज्ञान प्राप्त होते थे। क्या प्राप्त होती थी पानी पीने से? जितने हम लोग प्यास था, भूख था, सब इस पानी पीने से मर जाता था, क्योंकि ये पहाड़ी से निकल के आता था। कहां से निकल के आता था? पहाड़ी से। और जहां पहाड़ी से निकल के आता था वहां पे बहुत सारी जड़ी बूटियों का पेड़ रहता था, उस पेड़ से टकराते हुए पानी आया और ऋषि मुनि के आश्रम के पास से ये पानी गुजरता था। पानी गुजरता था, ये नदी सरस्वती नदी गुजरती थी ऋषि मुनि के आश्रम से होते हुए, और सारे ऋषि मुनि वहीं बैठकर सारा तपस्या वपस्या ध्यान किताब लिखा करते थे। तो उस नदी में इतना पवित्र माना जाता था कि उसको पीने के बाद वो सारा दुख दर्द और ज्ञान की ध्यान कॉन्सेंट्रेशन होता था उनसे। तो इसी सरस्वती नदी के नाम पर हम लोग सरस्वती पूजा करते। क्या करते हैं? सरस्वती पूजा। थे सरस्वती माँ के पूजा करते। एक वीणा रहता है, क्या रहता है? एक हंस रहता है। यही दो चीज है ना। सरस्वती माँ की मूर्ति में क्या रहता है? एक वीणा है। तो वीणा मतलब जब नदी जब बहती है छल 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 करके, छल 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 कर नदी बहती है, तो वो वीणा का आवाज है। किसका आवाज है? और वो जो नदी में कौन तैर रहा है? हंस। तो उस हंस को मान लेती है। तो उसी नदी का ही एक आकृति थी सरस्वती पूजा, कि उस पानी को पी जब ऋषि मुनि ज्ञानवान हो सकते हैं तो अन्य लोग क्यों नहीं हो सकते। और तभी से ये कॉन्सेप्ट क्या गया सरस्वती पूजा का, और ये आज भी हम लोग अपने कोचिंग में भी करते हैं। अब कहते हैं कि सप्त नदियों के सात नदियों, सात नदी मिलकर सात नदी की भूमि को क्या कहते हैं? और ये एक्चुअली है कहां बेटा? पंजाब। अब पंजाब में आप समझिए दोनों पंजाब, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पंजाब में खाली पंजाब नहीं समझना बेटा, उससे पंजाब एक ही कहलाता था। एक पंजाब कहां पे? पाकिस्तान में। एक पंजाब कहां है बेटा? तो भारत में कौन है? पश्चिमी पंजाब। और पाकिस्तान में कौन है बेटा? कोई दिक्कत है कि पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है पश्चिमी पंजाब मैडम, और हमारे भारत में पूर्वी पंजाब। पूर्वी देखिए ये पूरब हो ना बेटा, ये पंजाब है। ये क्या बेटा? इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो ये कहां पे है? पाक में। ये कहां पे है? तो हम पूरब में है ना। अब कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो सबसे ज्यादा प्रदेश कहां पे है? पंजाब। अब होता क्या है कि सबसे ज्यादा परेशानी इसमें क्या है? वेद की तिथि को लेकर। किसकी लेकर बेटा? वैदिक काल के तिथि को लेकर। तिथि को लेकर विवाद है। क्या विवाद? कि आखिर ये वैदिक जो लोग थे ये कब भारत आए? कब? विवाद क्या बेटा? तिथि को लेकर कि तिथि क्या है? विवाद क्या है कि आर्य लोग भारत कब आए? ये विवाद है। ये विवाद है। तो पहला इसमें विवाद में कौन बात करता है बेटा? कौन करेगा बेटा? मैक्स मुलर। हमेशा कौन करेगा? मैक्स मुलर। जो पहला है वो आया मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने कब बताया राहुल? हाँ, 1200 बीसी से 1000 बीसी तक। इन्होंने बोला कि 1200 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच का ये कार्यकाल हो सकता है। हो सकता है। एक और विद्वान का नाम आता है विंटरनिस ना। विंटर क्या नाम था आपका? निसी था ना? नित्स की निस? अच्छा, जो हो विंटरनिस। इन्होंने बोला क्या मैडम? इन्होंने बोला कि 2500 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच आया होगा। ये सब मिलाने क्वेश्चन आया होगा। 2500 बीसी से कितना? 2000 बीसी के बीच। इनकी बात में भी हम सहमत नहीं हो सकते। इनकी बात में भी सहमत नहीं हो सकते। मैक्सिमम फिर भी कुछ कुछ ठीक है, लेकिन इनकी बात में सहमत क्यों नहीं हो सकते मैडम? क्योंकि हड़प्पा काल है। क्या है? हड़प्पा काल। ये क्या है? इसलिए इसको एक सिरे से क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया। अगर ये बात सत्य हो जाए, ये बात
अगर सत्य हो जाए तो एक नया शोध होगा। नया शोध ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता से पुराना वैदिक काल है, वैदिक काल है। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जितनी प्रमाण मिले नहीं मिले, लेकिन शोध का विषय है। क्या है? शोध मतलब खोज का विषय। एक वर्ड आता है जैकोबी का, बीबीआई, हमेशा याद रखें जैकोबी। ये सब विद्वान का नाम बेटा। क्या नाम बेटा? विद्वान का नाम। इन्होंने बोला कि जो ये वैदिक काल के लोग हैं वो 43 बीसी में आए होंगे, 4300 बीसी में। ये और ज्यादा बोल दिए, 4300 बीसी में होंगे। इन्होंने एक और विचारधारा दिया मैडम। इनके द्वारा एक अब तक अपवाद विचारधारा, मतलब ऐसा विचारधारा कोई और विद्वान नहीं दिए अमित बेटा। तो वो विचारधारा थे कि भारत में जितने भी लोग आए, जितने भी लोग आए, वो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं राहुल बेटा, वो पढ़ते कहां से आए? नहीं, कोई भी आक्रमणकारी भारत आए, कोई जो हड़प्पा वैदिक काल के लोग आए, कहां से पढ़ते हैं? मध्य एशिया से। कहां से पढ़ते हैं? और मध्य एशिया में कहां से आए? उत्तर पश्चिम की साइड से ना, उत्तर पश्चिम की साइड से प्रवेश किए, प्रवेश उत्तर पश्चिम की साइड किए। जैकोबी ने एक नई विचारधारा दिया और बोला कि जो भी प्रवेश किया है भारत में, वो कहां से किया है? दक्षिण से किया। कहां से किया? दक्षिण से किया। मतलब जो भी प्रवेश किया भारत में, कहां से किया? चाहे मध्य एशिया के निवासी हो या कोई और हो, कोई। तो विद्वान ने एक तर्क दिया, बोला कि यार ये संभव कैसे है कि जब उस समय नाव डेवलप था ही नहीं, उतने नए तकनीक डेवलप थे ही नहीं, तो हिंद महासागर लहरों से टकराने का किसका ताकत है? किसका? अभी तो ताकत है ही नहीं, अभी तो बड़े बड़े नाव डूब जाते हो, तो उस समय छोटे नाव का क्या है ताकत? अभी हिंद महासागर में, अरब सागर में अरब, और बंगाली खाड़ी में सब है वहां पे। तो यहाँ तो इतना है कि बड़ा बड़ा नाव डूब जा रहा है, तो छोटा नाव का क्या ताकत है? बोला आपका कोई भी सिरा खारिज, मतलब आप जो भी विचारते हो एक नंबर, मतलब एक सिरे से खारिज किया जाता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि जैको विचार लिख दे क्या, हमें क्या लिख लिए? तो आप लोग क्या लिखे कि लिखिए भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश दक्षिण से हुआ। शॉर्ट में लिख देते हैं, ये छोटा सा डायग्राम बना देंगे, समझ में आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि जो मध्य वैदिक काल के लोग कहां से प्रवेश किए, ये किसने कहा है? जैकोब। फिर एक आते हैं बाल गंगाधर तिलक, बीबीआई। तिलक, इन्होंने वैदिक काल के लोगों का कार्यकाल निकाला और इन्हें अपनी पुस्तक थे, पुस्तक का नाम क्या है राहुल, याद है बेटा? होम आगे लगा हुआ है, इतना बता दे रहे हैं। हाँ एकदम सही बोली। उस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि जो आर्य है वो कब का है? 6000 बीसी का। मतलब कि वैदिक काल के लोगों का क्या बेटा? वैदिक काल के लोगों के समय का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला। तो सब मिलाकर एक मत निकाला गया, कहते हैं उसको हम सरमन मत, क्या है? और बोला गया कि भारत में वैदिक काल का जन्म, वैदिक काल का समय 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक होगा। 1500 लेकर, मेरा समझ में मैडम एक मत क्या निकाले सब मिलकर कि वैदिक काल का समय होगा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। ये मत है, ये मत है। अब जो मत है, अब होता है कि अच्छा ये बताइए, अब ठीक है अब मत दे दिए कि चलो वैदिक काल के जो लोग होंगे कब आए होंगे भारत, लेकिन इसकी उत्पत्ति बताइए कि वेद की उत्पत्ति हुई कैसे? ये तो हम वैदिक काल के लोग बता दिए ना भाई। और वैदिक काल के लोग 1500 बीसी में यहाँ आए होंगे और 1500 बीसी में आकर और फिर यहाँ पे कुछ समय बिताए होंगे, तब तो वेद लिखे होंगे ना भैया। आते साथ तो वेद नहीं लिखे होंगे मैडम, पहले आए होंगे यहाँ पे, क्योंकि जहां से वो आए हैं वहां का ज्ञान लेके आए होंगे यहाँ, और वो उसी ज्ञान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट
जैसे आप क्या है मैडम, देखिए सिंपल सी बात है, हमारी सिस्टर कहीं शादी के बाद जाती है, ससुराल जाती है, ठीक मैडम, तो आधा कल्चर वो कहाँ से लेके जा रही है, मायके से लेके जा रही है, और आधा कल्चर कहाँ से अडॉप्ट करती है, ससुराल से, और फिर एक नया कल्चर का डेवलपमेंट होता है। तो कुछ जो अच्छा लगा मायके का वो मायके का अडॉप्ट किया, जो ससुराल का अच्छा लगा वो ससुराल का अडॉप्ट किया। आप लोग वैसे ही कीजिएगा, अपना थोपिएगा नहीं, थोपना नहीं। तो अब जब आर मध्य एशिया से आर आए होंगे मैडम, मध्य एशिया से आर आए होंगे तो कुछ तो लेके आए होंगे ना। अब जब लेके आए होंगे तो जो ये वेद की उत्पत्ति, वेद की रचना है, वो तुरंत हो गया होगा क्या एक, क्योंकि हम आए तो हम अपने परंपरा को सीख कर आए, और आपकी परंपरा को हमको सीखने में कुछ समय लगेगा, तो कुछ तो समय लगेगा। कैसे, तो किस रूप में इसकी उत्पत्ति हुई, इस वेद की, जो 4 वेद हैं, इस खास करके 3 वेद लिखा कैसे गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। तो कहते हैं वेदों की उत्पत्ति का कारण क्या था, उत्पत्ति में जो विवाद है उसको हम सुलझाते हैं। अब वेद की उत्पत्ति क्यों है उसको हम सुलझाते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे, क्या देंगे बेटा, वेद की उत्पत्ति, वेदों की उत्पत्ति। इसको मिटा सकते हैं क्या। अब आते हैं, इसमें कहते हैं कि वेदों की उत्पत्ति, वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद की उत्पत्ति क्या मैडम, वेद की उत्पत्ति। तो वेद की उत्पत्ति के विचार जो है वो विचार 2 हैं। कितने हैं, 2। जो पहला विचार है वो हर तरह वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल का विचार हमेशा धार्मिक होगा। पहला विचार क्या होगा मैडम, वैदिक काल पढ़ रहे हैं बेटा, वैदिक काल में धर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो वैदिक काल का जो विचार होगा, पहला विचार क्या होगा, धार्मिक विचार। क्या होगा, और दूसरा जो विचार होगा व्यवहारिक होगा, जो अन्य विद्वानों के द्वारा दिया गया। ये विचार। अब देखिएगा, धार्मिक विचार का जो रचयिता है, ये धार्मिक विचार हमको 2 बुक में मिलता है, ठीक है। अभी जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो शतपथ ब्राह्मण कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं ना, शतपथ ब्राह्मण की। तो ये विचारधारा में कहां मिलता है, ये शतपथ ब्राह्मण पुस्तक का नाम है, क्या नाम बेटा, पुस्तक है। इसमें ये विचारधारा है, विचारधारा क्या है मैडम, कि ऋग्वेद पहला आते हैं 3, हमको 3 ही वेद पढ़ना है। अथर्ववेद का क्या है, तंत्र ग्रंथ है ना, और तंत्र ग्रंथ रचयिता कौन है, अथर्व ऋषि। कौन है, अथर्व ऋषि। तो उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। तो पहले आता है ऋग्वेद, कौन आता है मैडम, दूसरा कौन आएंगे, और तीसरा कौन आएगा, ऋग्वेद कहते हैं। अब कहता है कि ऋग्वेद का जो उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद की कहते हैं कि जो तीनों वेद हैं, 3 देवताओं द्वारा लिखा गया। 3 यहां लिखेगा, इन्होंने कहा, इस पुस्तक में लिखे, इन्होंने नहीं कहा, इस पुस्तक में कहा गया कि इन वेदों के रचयिता देवता है। कौन है, देवता। तो ऋग्वेद का कौन है मैडम, अग्नि। कौन है, अग्नि। ये पूछा हुआ क्वेश्चन में भी मैडम, ऋग्वेद का रचयिता कौन है बेटा, अग्नि। यजुर्वेद का रचयिता कौन है, वायु। कौन मैडम, वायु। और सामवेद का रचयिता कौन है, सा से साम और सा से सूर्य, सा से साम और सा से सूर्य। अब देखिएगा, जो हम समझाने के लिए लिखा है वो हम क्यों तीनों लिखा है, बेटा देखिएगा, हमने कहा तीनों वेद का रचयिता कौन है, रचयिता कौन थे बेटा, रचयिता देवता हुए ना, तीनों वेद का रचयिता कौन है पुत्र बेटा, देवता। अब इस
तीनों वेद के रिश्तेदार होने का, देवता होने का इसको त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखिएगा ऐसे, सॉरी यहां पे, इन तीनों ग्रंथों के रचयिता देवता है, इसलिए इन तीनों को क्या कहते हैं मैडम? त्रयी। त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। हमने कहा, अब ये त्रयी क्यों कहा? क्लियर हो मैडम? हो बेटा क्लियर? हमने कहा कि तीन ग्रंथों के रचयिता देवता है, कौन है? इसलिए इन तीनों ग्रंथों क्या कहते हैं? त्रयी। तो क्वेश्चन पूछा था मैडम कि त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? त्रयी में कौन सा ग्रंथ? तो क्या आंसर नहीं होगा? क्लियर हुआ? मतलब इन अथर्ववेद का रचयिता ईश्वर नहीं है, ये अथर्व ऋषि कौन है? उनके पुत्र, अथर्व ऋषि और उनके पुत्र। ठीक है। अब देखिए, अब यहां व्यवहारिक विचार आता है। क्या था मैडम? तो बोलता है कि उच्च पूरा पाषाण काल में, कहा मैडम? उच्च पूरा पाषाण काल में। हम यहां क्यों लिखे उच्च पूरा पाषाण काल में? उच्च पूरा पाषाण काल में पहली बार समाज का निर्माण होता है। उच्च पूरा पाषाण काल में पहली बार किसका निर्माण होता है? तो हम अब राहुल जान चाहते हैं समाज का निर्माण कैसे होगा? यहाँ पे आदि मानव का जन्म उच्च पूरा पाषाण में मैडम, किसका जन्म हुआ था यहाँ पे मैडम? आदि मानव को। आदि मानव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमो सिपियंस कहते हैं ना मैडम। अब देखिए मैडम, आप लोग आदि मानव से समझ में आएगा तो होमो सिपियंस लिख लीजिए। अब देखिए मैडम, अब यहां पर क्या हुआ कि जब इससे पहले कौन था मैडम? निएंडरथल। ठीक है, अभी इसकी चर्चा नहीं करना चाहते, वो पाषाण काल में करना था तो हम छोड़ दिए थे, क्योंकि देखिए कि बहुत लंबा क्लास चल गया और हमको एक बार मानव उत्पत्ति का विकास पढ़ाना था पूरा क्रम, लेकिन देखे कि बहुत लंबा 8-10 क्लास हो गया था उसमें, तो इसलिए हमें जोरवा संस्कृति आने के बाद उसको हम समाप्त कर दिए थे। तो उस पूरा पाषाण में आदि मानव निर्माण हुआ, तो आदि मानव ने किसका निर्माण किया? समाज का। अब समझ विकसित हो गया तो हम बोले भैया हम लोग तीन एक परिवार के, आप लोग तीन एक परिवार के, तो हम लोग परिवार हो गए। क्या हो गए? एक परिवार, दो परिवार। तो हम लोग एक ही परिवार के, लेकिन ये हम ऐसे एक परिवार हैं, आप भी एक परिवार, लेकिन हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक ही खून के हैं सब लोग। ठीक है। अब परिवार के बाद क्या बनेगा ना? कुल। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, प्रशासन में पढ़ाएंगे। आप पढ़ाएंगे मैडम? प्रशासन में पढ़ाएंगे, इसलिए हम वहां रखेंगे इसको जाके। अब जब समाज का निर्माण होगा, समाज के निर्माण से क्या बेनिफिट होता है? समाज कहां बनेगा? जहां भाषा का विकास होगा। किसका विकास होगा मैडम? समाज का निर्माण कहां होगा? जहां भाषा। अच्छा देखिए, समाज का निर्माण कहां होगा? जहां भाषा होगा। तो पहले समाज निर्माण के लिए हमको क्या चाहिए? समूह। क्या चाहिए मैडम? समूह चाहिए। क्या चाहिए? समूह चाहिए। और समूह कहां बनता है? समूह बनता है भाषा से। कहां से बनता है मैडम? और भाषा से फिर क्या बनेगा? समुदाय। क्या बनेगा? भाषा से क्या बनेगा? समुदाय। और समुदाय से क्या बनेगा? समाज। समुदाय से क्या बनेगा? समाज। तो ये समाज कैसे बना? यही समाज का निर्माण हुआ। उस प्रपत्र में क्या बना मैडम? समाज का निर्माण हुआ। तो समाज का निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले क्या आया मैडम? समूह आया होगा। तो अब समूह कैसे आया राहुल? कि हम हैं, पुतुल हैं, प्रतिभा है, आप लोग सब हैं, तो हम एक परिवार का, हम लोग की भाषा एक है, भाषा एक है, तब तो एक साथ है। अगर हम यहाँ पे करते रहते आप लोग पढ़ने मेरे पास आते हैं, हमारी भाषा अलग, आपकी भाषा
अलग है। तो जब भाषा मिले तब तो मेरे पास पढ़ने, हम सर हिंदी में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? हिंदी में पढ़ाते हैं। चलो हमको हिंदी आती है, हम सर के पास जाके पढ़ने चलते हैं। तो समूह कैसे बनेगा बेटा? उसके लिए पहला चीज क्या चाहिए? इस समूह बनाने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? भाषा। और जब भाषा बनेगा तो क्या बनेगा? तो बोले हमने एक पढ़ने वाले सब समूह, एक समुदाय के एक, और समुदाय से फिर क्या बनेगा बेटा? समाज का निर्माण हुआ। क्या निर्माण होगा? समाज का निर्माण हुआ। समाज का निर्माण हुआ। अब इस समाज का संचालन होगा। समाज में क्या होगा बेटा? संचालन होगा। समाज का क्या होगा? संचालन। अब संचालन कैसे हो सकता है? संचालन कैसे होगा मैडम? पहला चीज क्या आएगा इसमें? सबसे पहले किस संचालन के लिए, समाज के संचालन के लिए राज की संकल्पना आएगी। क्या आएगी बेटा? पहला चीज क्या आएगा यहाँ पे? राज्य की, पहला क्या आएगा राहुल? राज की संकल्पना। दूसरा क्या आएगा? अब राज आएगा तो प्रशासन भी आएगा। तो अब दूसरा क्या आएगा? प्रशासन की संरचना। क्या आएगा? और तीसरा क्या आएगा मैडम? अब देखिएगा मैडम, हमको कैसे चलाना राहुल? ध्यान से सुनिएगा मैडम, केवल कॉन्सेप्ट का क्लास चल रहा है। हमको समाज का निर्माण करना। किसका निर्माण करना मैडम? तो समाज के निर्माण के लिए पहला हमको क्या चीज चाहिए? इस समाज के संचालन के लिए हमको पहले किसका संकल्प चाहिए? राज्य का। राज होगा तब तो सब राज चलाना है। अब राज के चलाने के लिए हमको क्या बनाना होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, राज को चलाने के लिए हम क्या बनाए? तो प्रशासन में कुछ गिने चुने व्यक्ति रखेंगे ना। अब जब गिने चुने व्यक्ति कुछ बहुत ज्यादा उच्च पद पर चल जाए, कोई निम्न पद से विरोध होगा। तो अब इन सबको जोड़ने के लिए, इन समाज को जोड़े रखने के लिए, समाज को हम एक दाव चलेंगे, वो है धर्म का। क्या चलेंगे मैडम? धर्म का। हमने यहां क्या रख दिया मैडम? धर्म की संकल्पना। धर्म की हमने पहले क्या देखा बेटा? राज की संकल्पना होगा। राज के लिए क्या चाहिए? और इस समाज के निर्माण के लिए, सबको जोड़े रखने के लिए क्या चाहिए? धर्म। अब हम एक ही धर्म के हैं मैडम, तो विरोध करेंगे नहीं यार? ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें जोड़ना शुरू करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे। अब यहीं से क्या होगा मैडम? अब वेद की रचना शुरू होगी। अब क्योंकि हमको धर्म चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए वो पुस्तक भी चाहिए ना उसके बाद को, क्योंकि मौखिक है सब। क्या है मैडम? मौखिक होगा। तो हम, फोन आ रहा है क्या? घर से आ रहा था क्या? अब कोई दिक्कत। अब होता क्या, हमने कहा कि समाज के निर्माण में संचालन करने क्या चाहिए? राज की संकल्पना, प्रशासनिक संरचना, संकल्पना, संकल्पना और धर्म की। अब इस धर्म के द्वारा ही हमको क्या लिखना होगा मैडम? वेद। वेद लिखना होगा। और वेद क्योंकि धार्मिक देवता द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो उसको कौन काटेंगे? काट पाओगे? कोई नहीं काटेगा। अब कौन सा पुस्तक लिखाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्या लिखाएगा? अब कैसे लिखा रहा समझ में आ रहा मैडम? तो कहते हैं व्यवहारिक पक्ष है। क्या है? व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष है। तो यहाँ आते आते जो आर्य लोग आए थे उनको समय लग गया। और क्योंकि ऋग्वेदिक काल में पहला पुस्तक लिखा है ऋग्वेद। क्या लिखा गया? ऋग्वेद, जिसके ब्राह्मण थे होत्र। क्या थे? होत्र। और इसे, इसमें क्या होता था मैडम? इसे आयुर्वेद भी कहते। क्या कहते हैं? आयुर्वेद। उपवेद का क्या था इसका? आयुर्वेद थे। और कुछ कहते हैं इसको, मुझे याद कीजिए। आयुर्वेदिक कहते थे मैडम। इसके देवता थे ब्रह्मा। कौन थे? ब्रह्मा। तो ये मिलाने आता है। क्या आता है? मिलाने आता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन थे। ये अभी ट्रेलर पढ़ा रहे हैं, अभी ऋग्वेद के पूरे कहानी बताएंगे, पूरा पूरा फैक्ट लिखाएंगे पूरा। अभी हम केवल आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि कैसे ये चारों पुस्तक जो लिखा गया, इस संकल्पना हुआ तो इस क्या लिखा गया? फिर ये चारों पुस्तक लिखा गया। तो हम पढ़ते ऋग्वेद पुस्तक, सामवेद पुस्तक, यजुर्वेद और अथर्ववेद पुस्तक पढ़ते हैं। और इस सब किसके लिए किया गया था? और समाज के निर्माण किसी संकल्पना करा था? संकल्पना राज्य का। और राज्य चलाने के लिए किसी संकल्पना किया गया? फिर और फिर
धर्म, और सबको जोड़ के क्या बनाया गया, राष्ट्र का निर्माण किया गया। और ये कहाँ आएगा, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। और जहाँ 600 BC आते आते अंतिम कड़ी आते आते और एक नई साम्राज्य संरचना का निर्माण हो, जिसे कहते हैं महाजन पद। क्या कहते हैं, महाजन पद। तो अब देखिएगा यहीं पे आते थोड़ा छोटा सा लिख रहे हैं, 4 कॉलम बनाइएगा, ज्यादा नहीं। अभी हम केवल टेलर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेलर दे रहे हैं। तो ये पहला वेद, क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे पृथ्वी, पुरोहित पद क्या लिख दे रहा हो, उपवेद देवता। इसको विस्तार से क्लास चलेगा, सबका विस्तार से क्लास चलेगा। ऋग्वेद है क्या बेटा, होत्रा। उपवेद क्या है, आयुर्वेद, आयुर्वेद। और ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण। सेकंड में हम लोग सामवेद क्या लिखते हैं बेटा, यजुर्वेद। आपको यजुर्वेद याद है, यजुर्वेद ही लिखते हैं, चलिए यजुर्वेद, यजुर्वेद। ये ब्रह्मा, आयुर्वेद, आयुर्वेद। यजुर्वेद के कौन थे मैडम, अधर्व्यू, और उपवेद क्या था मैडम, तो धनुर्वेद थे, क्या थे, धनुर्वेद। और इसके जो देवता थे वो कौन थे मैडम, विश्वामित्र। धनुर्क विद्या कौन देगा मैडम, और किसी गुरु थे विश्वामित्र, और किसी गुरु है आपके, हम लोग के देवता के, वेरी गुड, विश्वामित्र। तीसरा पढ़ते हैं सामवेद, क्या पढ़ते हैं मैडम, सामवेद को क्या कहते हैं मैडम, उद्गाता। तो क्या कहते हैं, सब ट्रिक से याद करा देंगे, केवल आप लिख लीजिए। और इसमें क्या पढ़ना है, गंधर्व वेद, क्या है, उपवेद क्या है, और इनके ऋषि कौन थे मैडम, नारद। कौन है, नारद। चौथा कौन है, चौथा है अथर्ववेद। कौन है, अथर्ववेद। अथर्ववेद के कौन है, ब्रह्मा। कौन है, अथर्ववेद का उपवेद क्या है मैडम, शिल्पवेद। क्या है, शिल्पवेद। और अथर्ववेद के पुरोहित कौन है, देवता, खास करके विश्वकर्मा। विश्वकर्मा क्या है, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। तो इसको आप ये VVI में रखिएगा, जितना पढ़ा है ना उसमें सबसे VVI यही है। क्वेश्चन यहाँ से मिलाने देता है, यहाँ से मिलाने देता है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक, अब कल आएंगे ऋग्वेद पे। किस पे आएंगे बेटा, ऋग्वेद। इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।